अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम सईदोन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। प्राइस चार्ट्स को शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत दफ़ा मैंने इसके ऊपर बात की है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, किसी भी मार्केट में आप काम कर रहे हो, आपके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डिसीजंस जो हैं वो प्राइस चार्ट्स के ऊपर होते हैं। कि जिसका मतलब ये है, ट्रेडिंग मार्केट्स में अगर आप कदम रखना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, प्राइस चार्ट्स को आपको रीड करना आना चाहिए। कि जिसके लिए आप किसी हेल्दी ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। किसी भी रिसोर्स से आपने अगर पढ़ना है, सीखना है, आप सीख के एटलीस्ट खुद को उस जगह पर ले जाओ कि जहाँ पे प्राइस चार्ट्स का आपको पता हो। बिकॉज प्राइस चार्ट आपको किसी भी मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड का स्टेटस बता रही होती है। और ये बात याद रखो, ऑनलाइन मार्केट है या फिजिकल मार्केट है, दुनिया की कोई भी मार्केट है जिसमें उसमें कीमत की तब्दीली सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली की वजह से होती है। कि जिसका मतलब ये है, अगर आपने कीमत की तब्दीलियों के ऊपर ट्रेडिंग करनी है, ऑब्वियसली कीमत तब्दील अगर आपकी फेवर में हो तो आपको मुनाफा होगा, अगर आपके अगेंस्ट हो आपको लॉस होगा। दैट मीन्स आप मुख्तलिफ मार्केट्स की वैल्यूज़ की तब्दीली के ऊपर बेसिकली बेट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो। तो वो फैक्टर जो कीमत को तब्दील करने वाला यानी सप्लाई एंड डिमांड है, किसी भी मार्केट में उस सप्लाई एंड डिमांड का किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्टेटस है, इसका आपको पता होना चाहिए। और इस स्टेटस को जानने के लिए, समझने के लिए सबसे जो बेहतरीन और लेटेस्ट और जो टूल अवेलेबल है आपके पास पूरी दुनिया में, वो प्राइस चार्ट है। थोड़ी देर में मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्राइस चार्ट पे आपने ढूंढनी है। आसान कर दिया मैंने आपके लिए, कोई झंझट में नहीं आपको मैं डाल रहा, कोई मैं 10 किस्म के इंडिकेटर्स आपको नहीं बता रहा कि प्राइस चार्ट्स को आपने ये भी लगाना है वो भी लगाना है। नहीं, बहुत आसान चीज़ मैंने आज आपको सिखानी है कि प्राइस चार्ट पे जाके महज आपने एक काम करना है कि सप्लाई एंड डिमांड ढूंढनी है। और कैसे ढूंढनी है, लिटरली आप ये वीडियो किसी 15-16 साल के बच्चों को भी दिखा दोगे ना, उसको भी समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कि 1-2 मिनट 3 मिनट के अंदर मैंने आपको बता देना है कि दुनिया में कोई भी मार्केट है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, स्टॉक्स है, कमोडिटी है, उसके प्राइस चार्ट पर जाके आपने ढूंढना क्या। यही तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, लोगों को ये नहीं पता होता प्राइस चार्ट पे जाके करना क्या। तो मैं आपके लिए मैंने स्ट्रीमलाइन कर दिया ये चीज़ कि प्राइस चार्ट पे जाके भाई ये एक चीज़ आप ढूंढ लो, ट्रेडिंग हो गई आपकी। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आए चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, चलते हैं प्राइस चार्ट्स के ऊपर। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप इथेरियम मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं। और इसमें जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बोला था कि महज एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपने ढूंढने की कोशिश करनी है मुख्तलिफ मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके। बहुत ज़्यादा कोई आपको उलझनों में या कॉम्प्लेक्सिटीज़ में मैं नहीं डालने वाला कि प्राइस चार्ट पे ये भी आपने ढूंढना है वो भी ढूंढना है। बिकॉज एक जनरल रूल आपने याद रखना है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि दुनिया की कोई भी मार्केट है, फिजिकल है या ऑनलाइन है, कीमत की तब्दीली सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली की वजह से होती है। इसका मतलब है किसी एक गिवन टाइम के ऊपर प्राइस चार्ट को इस्तेमाल करते हुए आपने महज सप्लाई एंड डिमांड के स्टेटस को जानना है कि क्या इस मार्केट की डिमांड एग्रेसिव है या सप्लाई एग्रेसिव है। अगर तो इस मार्केट की डिमांड एग्रेसिव है, जैसे इथेरियम मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं, कि जिसका मतलब होगा ये बुलिश ट्रेंड है। बिकॉज बुलिश ट्रेंड का मतलब ये होता है कि डिमांड इस मार्केट की एग्रेसिव है। और अगर इस मार्केट की सप्लाई एग्रेसिव है, जैसे अपनी स्क्रीन पे अब आप जो प्राइस चार्ट देख रहे हो वो क्रूड ऑयल मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं कि जहां पे एक बेरिश ट्रेंड है। तो अगर सप्लाई एग्रेसिव है दैट मींस बेरिश ट्रेंड है। यानी कि सबसे पहले किसी भी मार्केट को ट्रेड करने से पहले आपको पता हो कि जिस मार्केट के प्राइस चार्ट को आप देख रहे हो उसमें सप्लाई एंड डिमांड का स्टेटस क्या है। क्योंकि कीमत की जिस भी डायरेक्शन में तब्दीली के ऊपर आप मार्केट में बेट कर रहे हो, आपको यह पता होना चाहिए कि उस मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड क्या कर रही है। बिकॉज अगर तो इस मार्केट में सप्लाई अग्रेसिव है और इस मार्केट में फिलहाल डिमांड नहीं आपको नजर आ रही, तो ये कीमत की तब्दीली नीचे होगी, यानी कीमतें गिरना ज़्यादा प्रॉबेबल है। तो आप सेल साइड के ऊपर ट्रेड करोगे। अगर तो इथेरियम के केस में ये कीमत की तब्दीली इथेरियम के केस में कि मार्केट का बुलिश ट्रेंड है यानी डिमांड अग्रेसिव है, तो ये कीमत की तब्दीली मोस्ट लाइकली ऊपर तब्दील होगी कीमत, यानी ऊपर कीमतें जा सकती हैं। तो जिसके मतलब ये है कि आप बाय साइड के ऊपर ट्रेड करना चाहोगे। बिकॉज ऑब्वियसली ये जो ट्रेंड्स हैं, ये जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं या पहले करते चले आए हैं, ये खासतौर पे वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो बड़े पैसों के साथ, जिनके पैसे मार्केट में एक मूव लेके आते हैं, उनको अगर इस मार्केट के ऊपर उनकी आउटलुक पॉजिटिव है और बड़े अरसे से पॉजिटिव है, कि जिस पॉजिटिव आउटलुक के नतीजे में एक्सेसिव बाइंग होती है, कि जिसके नतीजे में डिमांड इतने अरसे से अग्रेसिव है, तो आप अपने छोटे से ट्रेड अकाउंट को इतने ज़्यादा बड़े पैसे जो कि मार्केट की बाय साइड पे बेट कर रहे हैं उनके खिलाफ क्यों भेजते हैं? आपको नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, तो प्राइस चार्ट के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपने महज लेफ्ट से राइट मार्केट को देखना है। अगर तो उठती हुई कीमतें, दैट मीन्स बुलिश ट्रेंड। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हमारा टाइम होराइजन क्या होना चाहिए, यानी हमने सप्लाई एंड डिमांड को कितने 2 महीने का डेटा लें, 3 महीने का डेटा लें। तो अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पे आपको टाइम नजर आ रहा है ना, ये देखो, ये दिसंबर लिखा है, नवंबर लिखा है। तो ये मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड, अब शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर है उसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड से वास्ता है, कि जिसका मतलब है वो 1 महीने से 3 महीने तक का प्राइस डेटा अपनी स्क्रीन पे लेगा।
लॉन्ग टर्म ट्रेंड का मतलब है एनीवेयर बिटवीन 6 मंथ्स टू 1 ईयर। शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अंदर 1 महीने से 6 महीने, लेकिन आइडियली 1 महीने से 3 महीने तक का डेटा अगर प्राइस चार्ट पे आपने ले लिया है तो काफ़ी है, कि जिसका मतलब है थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा ना आपको। अगर आपने 6 महीने से 1 साल का डेटा लेना है प्राइस चार्ट पे तो जूम आउट कर लोगे तो आपके पास ज़्यादा डेटा आ जाएगा। तो 1 महीने से 3 महीने तक का जब प्राइस डेटा आप लोगे आपको पता लग जाएगा कि ये मार्केट बुलिश या बेरिश ट्रेंड में। आप ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई आपने कैसे करना है वो अपनी स्क्रीन पे अभी आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, जहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में इन कॉन्सेप्ट्स को बिगिनर लेवल पे शॉर्ट वीडियोस के जरिए डिटेल में स्क्रीन शेयर करके मैंने आपके लिए एलैबोरेट किया, सो दैट जब इस प्लेलिस्ट की वीडियोस आप सारी देख लोगे तो एटलीस्ट आपको इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि जो टर्मिनोलॉजीज और बातें मैं यहाँ पे वीडियोज़ में आपके साथ कर रहा होता हूँ कि जैसे इस मार्केट का बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, रेंज बाउंड मार्केट है, कैंडल की फलां शक्ल, ये तमाम चीज़ों का बिगिनर लेवल पे आपको बिल्कुल ठीक से आइडिया हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा। चलिए जी, तो महज आपने डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाना है, सप्लाई एंड डिमांड को आइडेंटिफाई करना है। इस केस के अंदर अगर बुलिश ट्रेंड है दैट मीन्स आपको पता लग गया कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा, इस एसेट की डिमांड है, एग्रेसिव है। दूसरा काम आपने ये करना है कि उन लेवल्स और एरियाज़ को आपने हाईलाइट करना है कि जिन लेवल्स और एरियाज से इस अग्रेसिव डिमांड वाले एनवायरनमेंट में एक्सेसिव बाइंग हुई थी। तो ये लेवल्स आपने नीचे हाईलाइट कर लिए, ये वो लेवल्स हैं जहाँ से इस बुलिश ट्रेंड में या अग्रेसिव डिमांड वाले एनवायरनमेंट के अंदर इस एसेट की एक्सेसिव बाइंग हुई और फिर अगैन डिमांड जनरेट होकर इसकी कीमतें ऊपर गई। तो ये वो लेवल्स आपने यहाँ पे हाईलाइट कर लिए। एक एरिया यहाँ पे मैं और हाईलाइट करूँगा, वो इस बुलिश ट्रेंड के अंदर एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था कि जिस रेजिस्टेंस लेवल का इस बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में अपसाइड ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद यही लेवल शॉर्ट टर्म सपोर्ट बना और इसी सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने पुल बैक दे के एक कैंडल की ऐसी शक्ल दे दी हमें यहाँ पे। कब दी? मंडे 18 दिसंबर को दी, जो ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के उठने का क्लू दे रही है। तो ये दो काम आपने कर लिए। सबसे पहले प्राइस चार्ट ओपन किया, 1 महीने से 2 महीने का प्राइस डेटा जूम इन करके प्राइस चार्ट को लिया, उसके बाद लेफ्ट से राइट प्राइस चार्ट को देखा, उठती हुई कीमतें आपको नजर आई, पता लग गया आपको इस मार्केट में इस एसेट की डिमांड है, डिमांड अग्रेसिव है। अग्रेसिव डिमांड वाले एनवायरनमेंट में वो लेवल जहां से एक्सेसिव बाइंग होने के नतीजे में डिमांड मजीद बढ़ी थी, उनके ऊपर आपने लाइंस लगा ली और उन तमाम लेवल्स पे जब भी इस बुलिश ट्रेंड के अंदर पुल बैक मार्केट देगी तो कैंडल्स की उन शक्लों का वेट करना है जो कि इस एग्रेसिव डिमांड वाले एनवायरनमेंट में मजीद डिमांड के अग्रेसिव होने का आपको क्लू दे रही हो। और इस वक्त ये वाला एनवायरनमेंट यहां पे हमें क्लू दे रहा है। ये काम बस आप डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स के ऊपर अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट को डाइवर्सिफाई करने के बाद करते चले जाओ, रिपीट मोड पे लगा दो। लिटरली यू वुड बी अमेज्ड, आपको खुद नहीं पता लगेगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी किस तरीके से स्मूथ हो गई है, प्रॉफिटेबल हो गई है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मुख्तलिफ मार्केट्स आपके पास होनी चाहिए। मैं सिर्फ क्रिप्टो मार्केट पे काम नहीं करना बल्कि फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर भी आपने काम करना है, कि जिसको करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट हो कि जहाँ पे ना सिर्फ क्रिप्टोज़ को ट्रेड करने की आपके पास एक्सेस हो बल्कि डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स हैं, क्रिप्टो मार्केट्स हैं, सभी मार्केट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको ट्रेड करने की एक्सेस मिल रही हो। कि जिसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का रेफरल लिंक है, कि जिस लिंक को इस्तेमाल करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाएंगे कि जो प्लेटफॉर्म ना सिर्फ वर्ल्ड रेनाउंड इंटरनेशनल ब्रोकर है बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स और कमोडिटी मार्केट्स और इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने की एक्सेस दी जाती है, कि जहां पे अपनी मर्जी का लेवरेज आप सेट कर पाते हो। इस हद तक कि कैश के ऊपर भी काम करना चाहो, यानी जितने पैसे अकाउंट में पड़े हैं उसी की ट्रेड करना है, लेवरेज नहीं लेनी तो ये भी कर सकते हो। और पाकिस्तान से अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट रजिस्टर करोगे तो आपको जैज कैश के जरिए फंडिंग विड्रॉल का ऑप्शन भी दिया जाएगा। याद रखें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया रेफरल लिंक इस्तेमाल करके अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट रजिस्टर करेंगे तो चूंकि ये ब्रोकर हमारी कम्युनिटी पैनल पे है और आपने हमारा रेफरल लिंक इस्तेमाल किया होगा तो आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट बाआसानी रजिस्टर हो जाएगा। साथ ही साथ प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, बिगिनर से एडवांस लेवल तक डिटेल ट्रेडिंग कोर्स उर्दू हिंदी ज़बान में आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हो, जहाँ पे डिटेल ट्रेडिंग कोर्स आपको मिलेगा डेली बेसिस के ऊपर। डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं, उनके पोटेंशियल सिग्नल्स बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आपको यहाँ ग्रुप में दिए जाते हैं। डेली बेसिस पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बन के आप रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी हासिल कर सकते हो। और हर मार्केट का डेडिकेटेड चैनल है हमारे ग्रुप में, कि जिस चैनल में उसी मार्केट से रिलेटेड उसकी हर कैंडल के ऊपर बात होती है और डिटेल्ड एनालिसिस और ट्रेड सिग्नल्स भी शेयर किया जाता है। मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी ऑफिशियल वेबसाइट sayyedon.com पे जाके ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे। इस पेज पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, डेडिकेटेड वीडियो भी पोस्टेड है जिसमें स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। और एडमिशन फॉर्म भी दिया हुआ है जिसको इस्तेमाल करके आप खुद को मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।